नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केटीपी क्लासेज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपादान कारक और ये हमारा कारकों के क्रम के अनुसार ये 5वां कारक है दोस्तों। इससे पूर्व हमने जो 4 कारकों का अध्ययन हमने कर लिया है। अपादान कारक है क्या दोस्तों? इसकी परिभाषा देखिए, ध्रुवम पाए अपादानम। इसमें 2 भाव जो है दोस्तों निकल कर आ रहे हैं। पहला भाव है ध्रुव और दूसरा भाव है दोस्तों अपाय। ध्रुव का मतलब होता है दोस्तों स्थिर रहना, जो चीज स्थिर होती है उसको हम ध्रुव कहते हैं। और अपाय का मतलब होता है दोस्तों अलग होना। अपाय का अर्थ होता है अलग होना। अब ये कारक क्या कहता है? ये कहता है कि जो वस्तु या जो चीज क्या रहती है, ध्रुव रहती है यानी स्थिर रहती है। जो वस्तु स्थिर रहती है और उस वस्तु से जो चीज अलग होती है या जो भाव अलग होता है उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए पेड़ है और इस पेड़ से जो है कोई फल गिरा, इस पेड़ से कोई फल गिरा। अब स्थिर क्या है? ये पेड़ जो है दोस्तों वो ध्रुव है। ये पेड़ क्या है? स्थिर है। और इस पेड़ से अलग क्या हो रहा है? इस पेड़ से जो है ये फल अलग हो रहा है। तो जो चीज ध्रुव होती है, जो स्थिर रहती है, उसी की अपादान संज्ञा होती है। मतलब जो चीज अपनी जगह स्थिर है, जो भाव अपनी जगह स्थिर है, उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। और जो चीज स्थिर है वही क्या है? वही ध्रुव है। तो जिससे जो चीज अलग होती है, जैसे पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है। किससे गिर रहा है? पेड़ से। तो अलग किससे हो रहा है? ये फल पेड़ से हो रहा है। तो यहाँ जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। अर्थात उस वृक्ष में, उस पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए सूत्र कौन सा होगा इसमें? अपादाने पंचमी। जिससे दूर हो रहा है उसकी अपादान संज्ञा, यानी उसमें पंचमी विभक्ति हो रही है। तो अपादाने पंचमी के उदाहरण देखिए, वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात पेड़ से पत्ता गिरता है, भाव था पेड़ से। देखिए हमने कारकों की पहचान किस प्रकार पढ़ी थी? कर्ता ने कर्म को करण से, ये क्या हुआ? इसमें भी से, अभी देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। लेकिन अपादान से और करण में भी से भाव दोस्तों अलग है। करण से यानी के द्वारा का भाव करवाया था मैंने। करण में जो से का भाव आया उसमें के द्वारा। राम कलम से पत्र लिखता है। जिस साधन से कर्ता काम करता है उसमें अगर किसी साधन का प्रयोग हो रहा है काम करने के लिए, वहां से का जो भाव आएगा दोस्तों वो हो जाएगा करण कारक में। और जहां अलग होने का भाव होगा, किसी चीज से अलग होने का भाव होगा दोस्तों, वहां जो है पंचमी का प्रयोग होगा। तो यहां देखिए, वृक्षात पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ता गिरता है। किस से गिरता है? वृक्ष से। क्या वृक्ष खुद गिरता है? नहीं। वृक्ष क्या रहता है? वृक्ष तो ध्रुव है, स्थिर है। तो जो चीज स्थिर रहती है उसमें अपादान होता है, उसकी भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग उसमें होता है। तो वृक्ष से क्या हो जाएगा? वृक्षात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, कृष्ण है ग्रामात आगच्छति। कृष्ण गांव से आता है। कहां से आता है? गांव से। तो अलग कहां से हो रहा है? गांव से। तो वो दूरी हो रहा है, गांव से आता है। तो देखिए यहां ग्राम से ग्रामात। अब एक इसका सूत्र चलता है, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी और त्राण 2 धातुओं की बात करता है दोस्तों। भी धातु और त्राण। त्राण को अगर हम कहें तो रक्ष भी कह सकते हैं, रक्षा करना। भी यानी डरना, त्राण या रक्ष यानी रक्षा करना। अर्थात जिससे डर लगता है, जिससे डर लगता है उसमें पंचमी, और जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी का प्रयोग हो जाता है। देखिए, बालकः सिंहात बिभेति। बालक शेर से डरता है। किस से डरता है? शेर से। तो जिससे डर लगता है उसमें पंचमी लगा दी जाती है। उसी प्रकार
राम है दुष्टात् रक्षते या त्रायते। राम है दुष्टात् रक्षते या त्रायते। राम दुष्ट से रक्षा करते हैं। किससे करते हैं? दुष्ट से करते हैं। तो दुष्टात् हो गया, पंचमी का प्रयोग हो गया दोस्तों। एक और सूत्र देखिए, आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे का मतलब है कि हम जिससे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करते हैं, हम जिसके पास बैठकर नियम पूर्वक विद्या को स्वीकार करेंगे, उसमें पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, छात्र है, अध्यापकात् अधीते। छात्र जो है वो अध्यापक से क्या करता है? अध्ययन करता है। अध्यापक से वो विद्या प्राप्त करता है। किससे? अध्यापक से। तो इसमें पंचमी का प्रयोग हो गया दोस्तों। अब कुछ शब्द हैं जिनके प्रयोग में पंचमी का प्रयोग होगा। जुगुप्सा, विराम, प्रमादे, घृणा, दूर हटना, आलस्य करना। सुरेश है, पापात जुगुप्सते। सुरेश किससे घृणा करता है? पाप से करता है। किससे की जा रही है? पाप से। तो पापात पंचमी का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार विराम, दूर हटना, दूर होने का भाव। कृष्ण है, अधर्मात् विरमति। कृष्ण अधर्म से दूर होता है। अधर्मात् यानी पंचमी का प्रयोग हुआ। और प्रमाद्य यानी आलस्य। बालक है, अध्ययनात्। बालक अध्ययनात् प्रमाद्यति। बालक अध्ययन में प्रमाद्य करता है, आलस्य करता है। किसमें करता है? अध्ययन में करता है। तो अध्ययनात् यानी इसमें पंचमी का प्रयोग हो गया है। अब दोस्तों अपादान कारक में आगे देखिए, सूत्र है भूय प्रभाव सूत्र। भूय प्रभाव। भूय का मतलब होता है प्रकट होना और प्रभाव यानी उत्पत्ति का स्थान। बड़ा आसान सा ये सूत्र है दोस्तों। कर्ता की उत्पत्ति का मतलब कर्ता जिस स्थान से क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसमें धातु ध्यान रखनी है दोस्तों। भू धातु। कर्ता जिस स्थान से कर्ता की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति के स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यानी उस उत्पत्ति के स्थान में दोस्तों जो है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। देखिए, हिमालय से गंगा जो है वो प्रवाहित होती है। धातु कौन सी है? भू। भू है, प्रभाव है। देखिए, तो गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है। तो हिमालयात किससे होती है? हिमालय से होती है दोस्तों। तो क्या हुआ? हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय से ही गंगा प्रवाहित होती है। तो हिमालय से होती है। तो यहाँ गंगा जो है उसकी उत्पत्ति का स्थान क्या हुआ? हिमालय। तो हिमालय जो है उसकी अपादान संज्ञा हो गई। अर्थात जो हिमालय है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ध्यान देना है कि मूल धातु कौन सी होगी? भू। आपको अगर वाक्य में मिले भू धातु या प्रभवती शब्द जैसे मिले तो आपको ये सोच लेना है कि यहाँ जो कर्ता है उसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है। भू धातु के योग में कर्ता की उत्पत्ति का जो स्थान होगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। एक और उदाहरण है, यज्ञात भवति प्रेजन्य है। यज्ञात भवति प्रेजन्य है अर्थात यज्ञ से क्या होती है? यज्ञ से ही जो वर्षा होती है। वर्षा जो है किस कारण से होती है? उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है कि यज्ञ से जो वर्षा है वो होती है। तो अब देखिए उसकी उत्पत्ति का, वर्षा की उत्पत्ति का स्थान क्या है? वर्षा की उत्पत्ति का स्थान है यज्ञ। तो यज्ञ की अपादान संज्ञा हो गई। अर्थात यज्ञ में पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग है वो हुआ है। बिल्कुल कई बार असमंजस में लाके खड़ा कर देते हैं ये दोनों सूत्र, भू प्रभाव और जनिकर्तु प्रकृति सूत्र। इन दोनों का बहुत आसान सा फर्क है दोस्तों। भू प्रभाव में आपको जो धातु मिलनी है वो आपको भू धातु मिलनी है। ये कर्ता की उत्पत्ति का स्थान बताएगा। धातु कौन सी रहेगी? भू। और जनिकृतु प्रकृति में देखिए मूल धातु क्या रहेगी दोस्तों? मूल धातु रहेगी दोस्तों जन धातु। जन्म होना, उत्पन्न होना। जनिकृतु प्रकृति क्या कहती है? तीन शब्द देखिए, जनि, क्रतु और प्रकृति। जनि का मतलब है जो कर्ता की उत्पत्ति का स्थान है, और क्रतु यानी उत्पन्न होने वाला, और प्रकृति जो आधार होता है उसका जो कारण है। तो क्या कहता है? जन धातु के योग में,
जन धातु के योग में, जन यानी जन्म लेना, उत्पन्न होना, जन धातु का जहां प्रयोग किया जा रहा है वहां जनिकृतु प्रकृति सूत्र से क्या होगा, कर्ता के जन्म का जो आधार होगा, कर्ता जिससे जन्म लेगा उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, अर्थात उसकी पंचमी विभक्ति उसमें जो लग जाएगी। देखिए कामात क्रोध है जायते, देखिए जायते, जायते में जो धातु है वो जन है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, किससे होता है क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध के उत्पन्न होने का स्थान क्या है, काम है, या भाव क्या है, काम से उत्पन्न होता है क्रोध, तो क्रोध जो है उसकी उत्पत्ति का स्थान क्या हुआ, काम हुआ। तो काम से कामात, इसकी अपादान संज्ञा हो गई, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग है वो हुआ है। इसी प्रकार देखिए ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, जो ब्राह्मण है उससे ही क्या होती है, ब्राह्मण जो है उससे ही, जो ब्रह्मा है उससे ही प्रजा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यहां देखिए पंचमी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तमप का प्रयोग और तरप प्रत्यय का प्रयोग। दोस्तों ध्यान देना है, तरप प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, दो प्रत्यय हैं, कई बार ये कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, एक तरप प्रत्यय होता है और एक तमप प्रत्यय होता है। हम यहां बात करेंगे तरप प्रत्यय की। दोस्तों तरप प्रत्यय के योग में ध्यान देना है, जिस वाक्य में तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां आपको पंचमी विभक्ति दिखाई देगी, अर्थात तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कैसे होगी, देखिए कहा जाता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच, कोई दो व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के बीच में तुलना होगी, जब हम दो पदार्थों के बीच तुलना करेंगे, कितने पदार्थ, दो पदार्थों के बीच तुलना करेंगे, और आप जानते हैं तुलना जब की जाती है तो वहां विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा राम मोहन से सुंदर है, अब देखिए राम मोहन से सुंदर, अब तुलना करने के लिए मैंने क्या किया दोस्तों, मैं तुलना करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं किसी विशेषण शब्द का प्रयोग करूंगा। तो दो पदार्थों के बीच तुलना करने हेतु तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और इस तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब पंचमी कहां लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, जिस व्यक्ति से तुलना की जाएगी, कर्ता की जिससे तुलना करेंगे उसमें तो पंचमी लगा देनी है, कर्ता की जिससे तुलना करेंगे उसमें पंचमी लगा देनी है। अब ये तरप प्रत्यय का लगाएंगे, तरप प्रत्यय का जो प्रयोग होगा दोस्तों वो होगा विशेषण शब्द के साथ, जिस शब्द से हम तुलना करेंगे, जिस विशेषण शब्द से तुलना करेंगे उस विशेषण शब्द में तरप प्रत्यय लग जाएगा। और तरप किस प्रकार लगता है, पुल्लिंग के पीछे तर है, स्त्रीलिंग के पीछे तरा और नपुंसकलिंग के पीछे तरम हो जाता है। अब देखिए कृष्ण है मोहनात पटुत्र अस्ति, कृष्ण मोहन से होशियार है, पटु यानी चतुर है, उससे होशियार है। अब देखिए कृष्ण किससे है, मोहन से है, तो मोहन में तो हो गई पंचमी। और जो पटु शब्द था ये क्या था, पटु किसके लिए आया, ये चतुर के लिए आया है, तो ये विशेषण शब्द था। तो इसमें देखिए हमने क्या कर दिया, तरप प्रत्यय लगा दिया, तरह लगा दिया। दोस्तों कुछ और शब्द है जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए वृते, प्रभृति, बहि, पूर्वम, प्राक, अन्य, अनंतरम, पृथक और जो परम शब्द हैं, अगर ये वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो इनके योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। रीति शब्द का मतलब होता है दोस्तों बिना, किसी चीज़ के बिना। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, बिना के योग में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक रीति का तो कर ही रहे हैं, एक होता है विना। अगर हम संस्कृत बनाते समय विना शब्द काम में ले रहे तो हमें पंचमी विभक्ति ना करके दोस्तों द्वितीय का प्रयोग करना है, और अगर हम रीते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों तो हमें पंचमी का प्रयोग करना है। रीते शब्द का मतलब है के बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। किसके बिना, जिस चीज़ के बिना
किसके बिना? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, ज्ञान से ज्ञानात हो गया है, पंचमी का प्रयोग हो गया है। अगला शब्द है प्रभृति। प्रभृति का मतलब है से लेकर। जिस प्रकार आप अंग्रेजी में सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ते हो, उसी प्रकार संस्कृत में भी जो प्रभृति शब्द है इसका प्रयोग किसी समय से लेकर, किसी काल से लेकर। तो देखिए, राम है बाल्य कालात प्रभृति अत्रैव पढ़ती। राम बचपन से लेकर, राम बचपन से अत्रैव पढ़ती, यहीं पढ़ता है। राम बचपन से लेकर यहीं पढ़ता है, राम बचपन से यहीं पढ़ता है। तो बाल्यकाल से बाल्यकालात, इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है बही, और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लगभग हर वर्ष ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। बही यानी बाहर। ग्रामात बही एकम उद्यानम अस्ति। गांव के बाहर एक उद्यान है। किसके बाहर है? ग्राम यानी गांव के बाहर। तो ग्राम से देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रामात हो गया, पंचमी का प्रयोग यहाँ हो गया है। पूर्वम पहले। कृष्ण है विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम करोति। कृष्ण विद्यालय गमन से पहले अर्थात विद्यालय जाने से पहले क्या करता है? गृह कार्य करता है। तो कहाँ जाने से पहले? विद्यालय गमनात्, विद्यालय गमन करने से पहले। तो देखिए, गमन से गमनात् यानी पंचमी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार प्राक का मतलब भी क्या होता है? पहले। ग्रामात् प्राक एकम मंदिरम अस्ति। गांव के पहले एक क्या है? किसके पहले? गांव के पहले एक मंदिर है। किसके पहले? गांव के पहले। तो ग्राम से ग्रामात् हुआ है। इसी प्रकार शब्द है अन्य। अन्य यानी दूसरा। रामात अन्य एषः कह। राम के अलावा यह कौन है? तो किसके अलावा? राम के अलावा। तो राम से रामात हुआ है। दोस्तों, इन शब्दों में डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ भाव केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके बिना या जिससे हम जोड़ रहे हैं उसमें आपको पंचमी का प्रयोग करना है। अगला शब्द है अनंतरम यानी के बाद। महेश है पठनात् अनंतरम क्रीडति। जो महेश है वो पढ़ने के बाद क्या करता है? पढ़ने के बाद खेलता है। किसके बाद? पढ़ने के बाद। तो देखिए, इसमें पठनात् हो गया है दोस्तों। अगला शब्द है पृथक, अलग होना किसी चीज से। नगरात् पृथक एकम आश्रम अस्ति। नगर से अलग, नगर के अलावा एक क्या है? आश्रम है। तो देखिए, किसके अलावा? नगर से अलावा। तो नगर से नगरात हो गया है। और अंतिम शब्द दोस्तों परम, के बाद। रामात, रामात परम श्याम अस्ति। राम के बाद कौन है? श्याम है। किसके बाद है? राम के बाद है। तो राम से रामात हो गया है दोस्तों।